दोस्तों, क्या आप संविधान के आर्टिकल 13 जानते हो? अगर जानते हो तो और अच्छे से जान लो, क्योंकि अगर आपको अपना अधिकार पता नहीं रहेगा ना तो आप पर केसेस होते रहेंगे। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं रहेगा और ना ही बनाया जा सकता है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे वे मौलिक अधिकारों से अगर टकराते हैं तो वे उस सीमा तक अमान्य माने जाएंगे। मतलब इसका ये है कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई कानून है, अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो अपने आप रद्द हो जाएगा। और वहीं आर्टिकल 13 का 3 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या खत्म करता हो। ये आर्टिकल मैं आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपने बच्चों को अपना अधिकार पता हो, उन पर झूठे मुकदमे ना लिखे जाएं। मनुस्मृति एक ऐसा किताब है जो जाति के आधार पर भेदभाव करती है। और आर्टिकल 15 हमारा कहता है, संविधान का मौलिक अधिकार जो है वो कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारा संविधान कहता है कि 1950 से पहले का कोई भी किताब हो, ग्रंथ हो, कोई भी हो कानून, अगर वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अपोजिट जाता है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। क्या? शून्य। मनुस्मृति में शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है, उन्हें धन रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर शूद्र और अति शूद्र व्यक्ति अगर उच्च जाति के व्यक्ति के पास अगर बैठ जाता है, उसके बराबरी बैठ जाता है तो उसके निस्तंभ काट दिए जाएंगे। अगर शूद्र और अति शूद्र मंत्रों का जाप कर लेता है या मंत्रों का उच्चारण सुन लेता है तो उसके कान में रांगा पिघलाकर, शीशा पिघलाकर डाल दिए जाएंगे और उसे अछूत ही हमेशा रहना है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। लेकिन आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। तो यहाँ से भी संविधान के अपोजिट वो किताब हुआ। क्या हुआ? अपोजिट, मतलब उसका विरोधी बातें मनुस्मृति करता है तो उसे जलाना या फिर उसे ना मानना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा संविधान देता है। और जो शासन प्रशासन बिना जाने बिना पढ़े हमारे बच्चों पर झूठी FIR दर्ज कर रहे हैं, उनसे मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आप लोग भी जाकर संविधान को अच्छे से पढ़िए, आर्टिकल 13 को अच्छे से पढ़िए और जो मनुस्मृति में लिखा है उसे भी अच्छे से पढ़िए। क्या आप अपने घर में वही मनुस्मृति लागू करेंगे? क्या? मैं अपने समाज के बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी शासन प्रशासन पुलिस वाले अगर आप पर FIR लिखता है तो आप डरो मत। आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है। हमें आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारा शासन प्रशासन नहीं सुनता है, कोई नीचे का कोर्ट नहीं सुनता है तो हमें अधिकार देता है हमारा संविधान कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 13 पालन करना ही पड़ेगा। जय भीम।